कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट को देख रहे होते हैं, चार्ट को देख रहे होते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी और वो चली भी जाती है। लेकिन हम ट्रेड लेते जब हैं जब उसे नहीं जाना होता और हमारा लॉस हो जाता है। इसको बोलते हैं चुल ट्रेडिंग और ये अंदर से निकल के आती है। इस चुल को मिटाने के लिए चाहिए हमारे पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स। अगर आपके पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स होते हैं तो रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। सिर्फ एक किसी भी प्रो फर्म पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और स्ट्रेटेजी को अलग अलग सेगमेंट में यूज कर सकते हो। मैं अगर अपनी बताऊं तो कल ही रात मेरे 2 अकाउंट ब्रीच हुए न्यूज के चक्कर में, लेकिन फिर भी मेरी ट्रेडिंग बंद नहीं हुई। मेरी ट्रेडिंग अब भी चल रही है। जो मेरे अंदर चुल मच रही थी वो मैंने उन अकाउंट से मचा दी या उन अकाउंट से खत्म कर दी जो मेरे पास ऑलरेडी पहले पड़े हुए थे। उनमें ट्रेड ली, वो अकाउंट ब्रीच हो गए, लेकिन मेरी ट्रेडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ये फायदा हुआ कि मेरी न्यूज ट्रेडिंग भी हो गई, उस अकाउंट पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा जो कि मैंने 25 का ले रखा है, 2 स्टेप वाला, आप लोगों को साबित करने के लिए कि हाँ मैं ट्रेडर हूं। अब वो कितना फायदे में है, कितना नुकसान में है, वो सारी चीजें हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ही अलग है। अभी आप इतना समझो कि अगर मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स होते हैं तो कितना फायदा होता है। सबसे पहले तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मतलब अब अगर आप अपने ट्रेड्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो तो छोटे छोटे ट्रेड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जिससे कि रिस्क कम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक गलत ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो गया, अब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर एक गलत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जो कि मार्केट में काम ही नहीं करती और उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो गया, अब आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 अकाउंट्स हैं, उनमें टेस्ट कर सकते हो। जो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए वो किसी दूसरे अकाउंट में यूज कर सकते हो जो आपकी स्ट्रेटेजी वर्किंग है। जैसे कि मेरी, जिसमें मैं सपोर्ट बनने का वेट करता हूँ, मार्केट सपोर्ट ब्रेक करती है, वापस उसी जोन में जाती है, उस टाइम में ट्रेड लेता हूँ, तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। अब मेरे पास अंदर इतना पेशेंस नहीं आता। अगर मार्केट लोअर लो बनाती हुई आ रही है, मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये चुल मचाने के लिए मैं दूसरे अकाउंट में ट्रेड ले लेता हूँ। और इससे भी आगे एक और चीज को समझो, एक फंडेड अकाउंट अपने आप में ही वो बहुत लेवरेज में है। मतलब $50 आपने दी तो $5000 का आपको अकाउंट मिल जाता है। अब अगर आपके पास 2 अकाउंट्स होंगे तो आपका कैपिटल कितना हुआ? $10,000। यहां से आपका लेवरेज भी ज्यादा, कैपिटल भी बढ़ा। और इससे भी अलग एक और फायदा है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेगमेंटेशन। इसका मतलब है आपको न्यूज ट्रेडिंग भी करनी है, आपको स्कैल्पिंग भी करनी है, और भाई साहब आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है। और इससे अलग आपको क्या होता है वो मार्टिन एंगल भी यूज करना है। आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग स्टाइल्स तो इतने सारे हैं, लेकिन अकाउंट कितना? सिर्फ एक। ये तो अपने आप पर जाती है ना। देखो, अगर इतने सारे आपके पास ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, इतनी सारी आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, तो अकाउंट भी तो इतनी ज्यादा होने चाहिए ना। इससे फायदा ये रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल साफ रहेगी कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पर कितना विन रेशियो है, कितना प्रॉफिट आप कर पा रहे हो, कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप खेल पा रहे हो। आपने न्यूज ट्रेडिंग के नाम पे तुक्का लगाया, 1:6 आपने वहां पे हिट कर लिया। हाय गाइस, वीडियो की इस जगह मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग एनालिसिस में बहुत आपकी मदद करेगा। और पता है, ये टूल बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप अपने चार्ट्स देख सकते हो, मल्टीपल चार्ट्स देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। और भी इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल के बताता हूँ। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जो कि मेरे सामने अभी है, फास्टबुल। मैं आपको बता दूं, ये एक फ्री ट्रेडिंग टूल है या प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल ट्रेडिंग फीचर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दें, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर वो सारे पेड मिलेंगे। जैसे मल्टीपल चार्ट्स आप एक बार में देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, मल्टीपल इंडिकेटर्स एक बार में लगा सकते हो आप बिल्कुल फ्री में। और भी इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और ये सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री ही रहने वाले हैं। मान लो आपको मल्टीपल चार्ट्स के अंदर या मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी, तो हम क्या काम करेंगे? सिंपल से इंडिसेस में आ जाएंगे, यहाँ से हम निफ्टी सर्च कर लेंगे या फिर चूज कर लेंगे, व्यू ऑन सोशल चार्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ इनका कैसा फीचर है। ये देखो, निफ्टी 50 इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी 50 इंडेक्स 1 आवर का। मैं एक चार्ट कोई भी एक और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सारे चार्ट्स एक बार में देखने हैं और एक ही बार में एनालिसिस करना है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक कर लूंगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स मेरे पास आ जाएंगे, लेआउट मेरे पास आ जाएंगे। अब देखो, ये इतने सारे जो मेरे पास लेआउट है, मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाले को कर लिया। अब आप देख सकते हो कि मेरे सामने 4 चार्ट्स हैं जो कि एक साथ चल रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इनका जो टाइम या फिर डेटा है वो बिल्कुल रियल टाइम है।
अगर निफ्टी यहाँ पे 23,879 पे चल रही है तो वहां भी इतने पे ही चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड यहाँ पे डिले मिलता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल रियल टाइम चार्ट का डेटा मिलता है और आप एक बार में मल्टीपल चार्ट्स को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। या मुझे एक बार में इससे भी ज्यादा चार्ट पे एनालिसिस करना है तो मैं एक और बार इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, S&P 500 इसको इससे अलाइन कर लूंगा, यहाँ पे लेआउट पे सिलेक्ट करके मैं 4 चार्ट्स या कहें कि 5 चार्ट्स भी एक साथ देख सकता हूँ। तो ये है ना कमाल का फीचर। अब मान लेते हैं कि आपको एक ही चार्ट के ऊपर मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने हैं, मतलब 10 लगाने हैं, 20 लगाने हैं, आप 60 तक यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जितने चाहो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, ये इंडिकेटर्स वाला आइकन है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ, एक इंडिकेटर लग गया, एक ADX लगा लेता हूँ, ये इंडिकेटर भी लग गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे जितने चाहूँ उतने इंडिकेटर्स यहाँ पे एक चार्ट के ऊपर लगा सकता हूँ। और इसका एक और कमाल का फीचर है यहाँ पे टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, और जौन सा चाहो आप यहाँ पे वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और इनकी एक और अच्छी बात है कैंडल हिस्ट्री की, आप यहाँ पे जाके कैंडल की हिस्ट्री भी देख सकते हो, उससे आपको यह आसानी हो जाएगी अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करने के लिए कि वो मार्केट में किस तरह से काम करती है। और अगर मैं आपको इनका एक और कमाल का फीचर दिखाऊं तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैट रूम्स, ग्रुप्स ये अलग बने हुए हैं। इनका क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग अपने ग्रुप बना के रखते हैं, वो अपने डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। यहाँ पे चैट रूम्स होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं। या चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने फ्रेंड पे क्लिक करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे मेरे पास यूजर्स आ गए। या तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ या फिर अपने कुछ अलग फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकता हूँ, उनके साथ ग्रुप बना के यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में क्या चल रहा है, कैसी पॉसिबिलिटी आगे हो सकती है और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। और मैं आपको एक और कमाल का फीचर बताऊं तो अगर आप यहाँ पे इनके पेज पे आओगे, लैंडिंग पेज जो कि होता है हर किसी वेबसाइट का, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कौन कौन से देश में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, आज क्या होने वाले हैं, कल को क्या होने वाले हैं, इस वीक क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक क्या होने वाले हैं, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ब्राज़ील बैंक लोन्स, इंडियन बैंक लोन्स, या इनके सारे डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर ही। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, आप किसी भी कंपनी की अर्निंग्स देख सकते हो, डिविडेंड किस कंपनी ने दिए हैं वो देख सकते हो, स्टॉक किस कंपनी का स्प्लिट हुआ है वो देख सकते हो, और IPOs कौन कौन सी कंपनीज के आने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फास्ट बुल को चेक करो और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करो, बिल्कुल फ्री में रियल टाइम आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अगली बार हो सकता है कि 1:6 करने के लिए आपको 10 या 15 ट्रेड करनी पड़े, तो आप एटलीस्ट आपके पास मैट्रिक्स तो रहेंगे ना कि मेरी कितनी विन रेशियो है, कितनी ट्रेड्स में मैं कितना प्रॉफिट कर पाता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ तो मिनिमम कितना प्रॉफिट कर पाता हूँ। अब अलग अलग अकाउंट्स रहेंगे, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स रहेगा, तो आपके पास बिल्कुल थॉट क्लियर रहेगा कौन से अकाउंट पर क्या अब करना है। और इससे भी अलग सबसे मेन चीज, आपकी किसी भी एक प्रो फर्म पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अभी जैसे 1 महीने पहले एक सिचुएशन हो गई थी किसी एक पर्टिकुलर प्रो फर्म के स्कैम की, उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर प्रो फर्म के साथ जुड़ना कितना हानिकारक हो सकता है, एक ट्रेडर के लिए भी और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए भी। लेकिन अब अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, जिनमें चाहो आप वहां पे अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो, क्योंकि किसी का भी बिजनेस बंद हो सकता है, कोई भी अपने ऑपरेशंस रोक सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा एक्स ट्रेडर के साथ, उनके CEO को हार्ट अटैक हो गया तो पूरी कंपनी बंद हो गई, उनके ऑपरेशंस ही सारे रुक गए। क्यों भाई, CEO से अलग कोई काम नहीं करता क्या कंपनी में? ये सारे ऑपरेशंस वही बंदा बैठ के संभाल रहा था, ऐसा हो जाता है। चलो खैर, हम क्यों इतना स्ट्रेस लें अपने दिमाग पे। और मल्टीपल अकाउंट्स का अगला फायदा भी इसी बारे में, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो तुम परेशान होते हो ना कि डिसिप्लिन कैसे रहें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, खुद को कैसे डिसिप्लिन रखें, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे काम करें, ये जो आपके सारे साइकोलॉजिकल थॉट होते हैं या जितनी भी सारी आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं वो यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं। मैं अपने ही अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं 25K के फंडेड फर्म के 2 स्टेप वाले अकाउंट में डिसिप्लिन के साथ एक ही स्ट्रेटेजी पर मल्टीपल ट्रेड्स कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि अगर वो मेरा अकाउंट नीचे भी आ रहा है तो वापस उसी जगह जा भी रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ,
अगर मेरे लॉसेस हो रहे हैं तो वहाँ अपनी क्वांटिटी साइज घटा रहा हूँ। पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी, क्वांटिटी साइज बढ़ाना, लॉट साइज बढ़ाना, उस पर लोगों ने बहुत कुछ कहा था, तो उसको मार्टिन एंगल बोलते हैं। उसके बारे में हम कुछ आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी के बारे में इतने फायदे समझ लेते हैं। और आपने अगर एक चीज देखी होगी तो मैं पहले सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता था, XAU USD में। उससे अलग मैं कहीं ट्रेड करने की सोचते ही नहीं था, जबकि चार्ट पैटर्न सब में सेम होते हैं, स्ट्रेटेजी सब में सेम हो सकती हैं, और प्राइस एक्शन सब में ही सेम होता है। एटलीस्ट कैंडल्स तो सब में ही बन रही है ना, तो प्राइस एक्शन भी सब में सेम होना चाहिए। सपोर्ट हर जगह बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर पाता था क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है करेंसी पेयर का, अपने गोल्ड से अलग। गोल्ड का तो मैं बिहेवियर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुका था, लेकिन करेंसी पेयर में अगर मुझे ट्रेड करनी है, अब मैं दूसरे अकाउंट से ट्रेड करता हूँ। अपने 25K वाले अकाउंट से मैं कहीं भी ट्रेड नहीं कर रहा, सिर्फ गोल्ड के अलावा। और गोल्ड के अलावा जहां भी ट्रेड कर रहा हूँ वो हर अकाउंट में कर रहा हूँ, हर करेंसी पेयर में कर रहा हूँ। तो हमारा ये पॉइंट ये था कि आप डिफरेंट मार्केट को टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है, और आपके पास बैकअप भी रहता है। अगर आपने किसी भी एक अकाउंट में अपनी डेली लॉस लिमिट हिट कर दी या ओवरऑल लॉस लिमिट हिट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बैकअप के लिए आपके पास अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट में ट्रेड करो, मजे करो, यही होता है यार ट्रेडिंग। और कभी कभी हम किसी प्रो फर्म का ऐसा अकाउंट ले लेते हैं कि उनके कुछ रूल्स हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं होते, हम उनके अंदर बंद जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरा अकाउंट लेके दूसरे प्रो फर्म का, वहां पे अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको एक जगह बंद के रहने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल किसी प्रो फर्म में होता है कि न्यूज ट्रेडिंग से पहले 4 मिनट पहले आप अपना ऑर्डर कोई पंच नहीं कर सकते, 4 मिनट पहले, 4 मिनट बाद। लेकिन आपको करनी न्यूज ट्रेडिंग है तो आप किसी ऐसी प्रो फर्म में जा सकते हो जहाँ न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। तो आपके पास ये अकाउंट भी है, आपके पास ये अकाउंट भी है, लेकिन कुछ कमियां इसके अंदर होंगी, कुछ कमियां इसके अंदर होंगी। तो जो कमियां इसके अंदर है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो, जो कमियां इसके अंदर है आप उन्हें हटा के यहाँ आ सकते हो। और एक प्रो फर्म है 5%, वहां तो अगर आप अकाउंट स्केल अप कर लेते हो, $1 लाख वाले अकाउंट को $3.5 लाख तक स्केल करके ले जाते हो, तो $4,000 की पर मंथ आपको सैलरी भी दे देते हैं, क्योंकि वहां से वो आपकी ट्रेड को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग आपकी 100% होती है, जितना आप प्रॉफिट करोगे वो उतना ही उतना आप रख सकते हो, साथ में $4,000 आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। तो किसी प्रो फर्म्स के ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो। खैर, आज का ये वीडियो इसी बारे में था कि मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, मल्टीपल प्रो फर्म के अकाउंट्स होंगे, तो कैसे आप उनका फायदा उठा सकते हो और कैसे ये बहुत जरूरी भी है। सिर्फ एक प्रो फर्म का फायदा सिर्फ एक प्रो फर्म को यूज करके आपके पास रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाती हैं, आपके पास रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ प्रो फर्म की गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि आप उनकी गाइडलाइंस से लग जाके ट्रेड नहीं कर सकते। इवोल्यूशन फेज में तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजों की तकलीफ जब आती है जब आप एक रियल अकाउंट ले लेते हो, जैसे कि फंडेड फर्म का अकाउंट। वहां पे आप 30% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते कोई भी एक ट्रेड में। तो आप जब एवोल्यूशन फेज में हो उतना तो आप करते रहोगे, जैसे भी आपको करना है करते रहोगे, लेकिन जब आपके पास रियल अकाउंट आ जाएगा तो आपको ये सारी चीजें उस टाइम ध्यान में रखनी होती हैं। और आगे के लिए मैं वीडियो ऐसी लेकर आऊंगा, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा आपको प्रो फर्म के, जिनसे कि आपका अकाउंट ब्रीच होने से बच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कौन सा फायदा अच्छा लगा प्रो फर्म्स के बारे में वो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो।